तेजो वृक्षो द्रहुतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रज्ञो निग्रो व्यग्रो नैशृंगो गदाग्रजः। तेजो वृक्षः आदित्य रूप से सदा तेज की वर्षा करते हैं। द्रयुतिधरः या कांति को धारण करने वाले हैं। सर्वशस्त्र भृतांबरः समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ। प्रग्रह भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पुष्पादि या पूजा को भली प्रकार ग्रहण करने वाले हैं। निग्रह अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं, जो दुष्टों का संहार करने वाले हैं। व्यग्रह जिनका नाश नहीं होता, जो भक्तों के प्रति तत्पर रहते हैं। नैक श्रृंगः चार सींग वाले हैं। गदाग्रजः मंत्र से पहले ही प्रकट होते हैं। चतुर्मूर्तिर्च चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश् चतुर्वेद विदेकपात। चतुर्मूर्ति ही जिनकी चार मूर्तियां हैं, जो चार मूर्ति रूप विराट हिरण्यगर्भ तूर्य ब्रह्म है। चतुर्बाहु जिनकी चार भुजाएं हैं, जो चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। चतुर्व्यूह जिनके चार व्यूह शरीर पुरुष छंद पुरुष वेद पुरुष व महापुरुष हैं। चतुर्गति ही जिनके चार आश्रम चार वर्णों और चारों वेदों साम अथर्व यजुर ऋग की गति है। चतुर आत्मा जिनका मन चतुर है, जो चार अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जिनके मन बुद्धि अहंकार चित्त राग द्वेष से रहित हैं। चतुर्भाव जिनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पैदा होते हैं, जो चार अवस्थाओं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में निमग्न हैं। चतुर्वेद विद चारों वेदों को जानने वाले। एक पाद जिनका एक पाद है, जो जगत रूपी एक पैर वाले हैं। समावर्तो अनिवृत्त आत्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिराह। समावर्तः संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं, जो सृष्टि क्रम को चलाने वाले हैं। निवृत्त आत्मा जिनका मन विषयों से निवृत्त है, जो विषयों से परे हैं। दुर्जय जो किसी से जीते नहीं जा सकते। दुर्तिक्रमः जिनकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य आदि भी नहीं कर सकते, जिनको भेद पाना दुर्लभ है। दुर्लभः दुर्लभ भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं, जो कठिन भक्ति से ही मिल पाते हैं। दुर्गमः कठिनता से जाने जाते हैं। दुर्गः कई विग्रहों से आहत हुए पुरुषों द्वारा और विग्रहों को दूर करने पर भी जो कठिनता से प्राप्त हो पाते हैं। दुरावासः जिन्हें बड़ी कठिनता से चित्त में बसाया जाता है, जो हृदय में कठिनता से व्यापते हैं। दुरारिरह दुष्ट मार्ग में चलने वालों और दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करने वाले हैं। शुभांगो लोकसारंगः स्तुतन स्तु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। शुभांगः जो शुभ अंगों वाले हैं। लोकसारंगः लोकों के सार हैं। सुतंतु जिनका तंतु माया प्रपंच यह विस्तृत जगत सुंदर है। तंतुवर्धनः उसी तंतु माया प्रपंच की वृद्धि करने वाले हैं। इंद्र कर्मा जिनका कर्म इंद्र के कर्म के समान ही है। महाकर्मा जिनके कर्म महान है। कृतकर्मा जिन्होंने धर्म रूप कर्म किया है। कृतागमः जिन्होंने वेद रूप आगम बनाया है। उद्भवः सुंदर सुंदरो I need idol. नाभासुलोचनः अर्को वाजस्नः श्रृंगी जयन्तः सर्व विजयी। उद्भव जिनका जन्म नहीं होता, आविर्भाव या अवतरण होता है, जो प्रकट होते हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति से के कारण है। सुंदरः विश्व से बढ़कर सौभाग्यशाली हैं, जो शोभनीय हैं, अति सुंदर। सुंदर शुभ उदन आर्द्र भाव करते हैं, जो करुणाकर हैं। रत्न रत्नाभव
रत्नाभः, जिनकी नाभि रत्न के समान सुंदर है। सुलोचनः, जिनके लोचन नेत्र सुंदर हैं। अर्कः, ब्रह्मा आदि पूजनियों के भी पूजनीय है। वाज सनः, याचकों को वाज अन्न देते हैं। श्रृंगी, प्रलय समुद्र में सींग वाले मत्स्य विशेष का रूप लेकर पृथ्वी को धारण किया था। जयंतः, शत्रुओं को अतिशय से जीतने वाले हैं, जो विजयशील हैं। सर्व विजयी, जो सर्ववित हैं। और जयी हैं, जो सबको जीतने वाले हैं। स्वर्ण बिंदुर शोभय सर्ववागीश्वरेश्वरः, माहृदयो महागर्तो महाभूतो महानिधिः। स्वर्ण बिंदु, जिनके अवयव जिनके अवयव अंग स्वर्ण के समान हैं। अशोभय, जो राग द्वेषा आदि विषय विकारों और देव शत्रुओं से शोभित नहीं होते। सर्ग वागेश्वरेश्वर, ब्रह्मादि समस्त वागेश्वरी वागेश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाहृदय, एक बड़े सरोवर समान है, जो महान तीर्थ रूप है। महागर्तः, जिनकी माया गर्त गड्ढे के समान दुस्तर है। महाभूतः, तीनों काल से अनवंचित विभाग रहित स्वरूप हैं, दो जीवों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म ब्राह्मण रूप हैं। महानिधि ही, जो महान है और निधि भी है, जो श्रेष्ठ संपत्तिवान है। कुमुद कुंदर कुंदः, पर्जनय पावनो अनिलः, अमृताशो अमृत वपुः, सर्वज्ञः सर्वतोमुखः। कुमुदः, कु पृथ्वी को उनका भार उतारते हुए उसे मुदित आनंदित करते हैं। कुंदरः, कुंद या कुंदरू पुष्प के समान शुद्ध या श्रेष्ठ फल देते हैं। कुंदः, कुंद के समान सुंदर अंग वाले हैं, जो कुंद मालाधारी हैं। पर परजन्य, परजन्य मेघ के समान कामनाओं को वर्षा करने वाले और तापनाशक हैं। पावनः, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले हैं। अनिलः, जो इल प्रेरणा करने वाला, जो रहित है, जिसे किसी प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं, वायु के समान वेग वाले। अमृताशः, अमृत का भोग या पान करने वाले हैं। अमृत वपु, जिनका शरीर मरण से रहित है, जो अमर हैं। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। सर्वतोमुखः, सब और नेत्र शिर और मुख वाले हैं। सुलभः सुव्रतः सिद्धः, शत्रुजी च त्रुतापनः, नैग्रोधो अदुम्रो अश्वस्थ चानुरांध्र निषूदनः। सुलभ, केवल समर्पित भक्ति से सुखपूर्वक मिल जाने वाले हैं। सुव्रत, जो सुंदर व्रत भोजन करते हैं। श्रेष्ठ व्रतधारी। सिद्ध, जिनकी सिद्धि दूसरे के अधीन नहीं है, जो सिद्ध रूप हैं। शत्रुजित, देवताओं के शत्रुओं को जीतने वाले, जिन्होंने षट विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को जीत लिया है। शत्रु तापनः, देवताओं के शत्रुओं को तपाने वाले हैं। नैग्रोधः, जो नीचे की ओर उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान हैं। अदुम्बरः, अंबर से भी ऊपर हैं। अश्वत्थः, श्व श्व अर्थात कल भी रहने वाला नहीं है। पीपल स्वरूप। चारु चारुरांध्र निषूदनः, चानूर नामक अंध्र जाति के वीर को मारने वाले हैं। सहस्रचिः सप्त जिह्वः, सप्तेदः सप्तवाहनः, अमूर्तिर्नगो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशनः। सहस्राचिः, सहस्रार्चिः, जिनकी सहस्र अर्चियां किरणें हैं। सप्त जीवः, उनकी अग्नि रूपी सात जीवाएं, काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधू सुधूर्म वर्ण स्फुलिंगिनी विश्वरुचि है। सप्तैदाह, जिनका सात ऐधाएं हैं, अर्थात दीप्तियां या समिधाएं हैं। सप्तवानः,
सात घोड़े सूर्य की सात किरणें जिनके वाहन हैं। अमूर्ति ही जो मूर्तिहीन है, जो निराकार है। अनगह जिनमें अघ दुख या पाप नहीं है, पाप रहित है। अचिंत्य सब प्राणों के अवश्य हैं, जो चिंतन से भी परे के विषय हैं। भयकृत भक्तों का भय काटने वाले हैं, जो दुष्टों के लिए भय रूप हैं। भय नाशनः धर्म का पालन करने वालों और भक्त जनों का भय नष्ट करने वाले हैं। अनुर्भृत कृशः स्थूलो गुणभृणि गुणो महान। अधृत स्वधृत स्वास्यः प्रागवंशो वंशवर्धनः। अनुः जो अत्यंत सूक्ष्म है। बृहत जो महान से भी अत्यंत महान है। जो वर्धमान है अर्थात वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। कृशः जो अस्थूल है, जो कृश रूप है। स्थूलः जो सर्वात्मक है, जो अविधा आदि में स्थूल रूप है। गुणभृत जो सत्व रज और तम गुणों के अधिष्ठाता है। निर्गुणः जो गुण धर्म से रहित है, जो सतोगुण आदि से परे हैं। महान जो अंग शब्द शरीर और स्पर्श से रहित हैं और महान है, जो सबके द्वारा पूजित हैं। अधृतः जो किसी से भी धारण नहीं किए जाते। स्वधृतः जो स्वयं अपने आप से ही धारण किए जाते हैं। स्वास्ययः जिनका ताम्र वर्ण मुख अत्यंत सुंदर है, जो वेद रूपी श्वास से शोभित मुख वाले हैं। प्रागवंश जिनका वंश सबसे पहले हुआ है, जिनकी प्रथम उत्पत्ति हुई है। वंश वर्धन अपने वंश रूप प्रपंच को बढ़ाने अथवा नष्ट करने वाले हैं। भारभृत कथितो योगी योगीश सर्व कामदः। आश्रमः श्रमणः शामः सुपर्णो वायुवाहनः। भारभृत अनंतारि अंताधिरूप शेष नागावतार से पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं। कथितः संपूर्ण वेदों में जिनका कथन है, जो सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। योगी जो योग विद्या में पारंगत हैं। योगीशः जो योगियों के भी ईश्वर स्वामी हैं। सर्व कामदः जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आश्रमः जो संसार रूपी जंगल में भ्रमण करने वाले हैं, जीवों के लिए आश्रम के समान है। श्रमणः जो समस्त अविवेकाओं और भक्त विरोधियों को दुख देने वाले हैं। शामः जो कल्प के अंत में संपूर्ण प्रजा सृष्टि जीवों को शाम अर्थात क्षीण स्वयं में लीन कर लेते हैं। सुपर्णः जो संसार वृक्ष रूप है और जिनके छंद रूप सुंदर पत्ते हैं, जो वेद रूपी श्रेष्ठ पत्तों के समान है। वायुवाहनः जिनके भय से वायु चलती है, जो वायु के भी प्रेरक हैं। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमीयतादमः। अपराजितः सर्वसयो नियंता अनियमो अयमः। धनुर्धरः जिन्होंने राम के रूप में महान धनुष धारण किया था। धनुर्वेदः जो दशरथ कुमार धनुर्वेद जानते हैं। दंडः जो दमन करने वालों के लिए दंड हैं, जो दंड देने वाले हैं। दमयता जो यम और राजा के रूप में प्रजा का दमन करते हैं। दमः दंड कार्य और उसका फल दम, जो दम रूप है। अपराजितः जो शत्रुओं से पराजित नहीं होते। सर्वसह समस्त कर्मों के समर्थ हैं, जो सबको सहने वाले हैं। नियंता सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करते हैं, जो सृष्टि के नियम करता है। अनि अनियमः जिनके लिए कोई नियम नहीं है, जो नियम आदि से आबद्ध नहीं है। अयमः जिनके लिए कोई यम अर्थात मृत्यु नहीं है, जो अविनाशी है या मृत्यु धर्म से रहित हैं। सत्वान सात्विकः सत्यः सत्य धर्म परायणः। अभिप्राय प्रियार्होर्हरः प्रियकृत प्रीतिवर्धनः। सत्ववान जिनमें सूरता पराक्रम आदि आदि सत्व हैं। सात्विकः जिनमें सत्व गुण प्रधानता से स्थित हैं, जो शुद्ध सात्विक रूप हैं। सत्यः जो सत्य स्वरूप हैं। सत्य धर्म परायणः
जो सत्य हैं और धर्म परायण भी हैं, जो सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अभिप्रायः प्रलय के समय संसार जिनके सम्मुख जाता है, जो पुरुषार्थ की कामना करने वाले द्वारा अभिलिषित हैं। प्रियारह जो प्रिय इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य हैं। अर्हः जो पूजा के साधनों से पूजनीय है, जो पूजने के योग्य हैं। प्रियकृत जो स्तुति आदि के द्वारा भजने वालों का प्रिय करते हैं, जो भक्तों के लिए सुखकारी हैं। प्रीति वर्धनः जो भजने वालों की प्रीति भी बढ़ाते हैं, जो अपने प्रति भक्तों का प्रेम वर्धन करने वाले हैं। व्याय सकतिर ज्योति सुरुचिर हुत हुत भुग्वी बुहु। ओ सॉरी, हम इसको फिर से पढ़ती हैं। व्याहे सगतिर ज्योति सुरुचिर हुत भुग्वी बुहु। रवि विरोचना सूर्य सविता रविलोचना। व्याह सगति ही जिनकी गति अर्थात आश्रय आकाश है, जिनकी आकाश में गगन करने की शक्ति है, सॉरी जिनमें जिनकी आकाश में गमन करने की शक्ति है। ज्योति ही जो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं। सुरुचि ही जिनकी रुचि सुंदर है, जो कांति युक्त हैं। हुदभुक जो अग्नि रूप से यज्ञ की आहुतियों को भोगते हैं। विभुहु जो सर्वत्र विराजमान हैं और तीनों लोकों के प्रभु हैं, जो सर्व व्यापक हैं। रवि ही जो श्रृंगार आदि रसों को ग्रहण करते हैं। विरोचना जो विधि प्रकार या विशेष प्रकार से शोभित होते हैं। सूर्य जो श्री शोभा को जन्म देते हैं, जो आकाशचारी सूर्य रूप हैं। सविता संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं या जगतोत्पत्ति के कारण रूप हैं। रवि लोचना रवि या सूर्य देव जिनका लोचन अर्थात नेत्र रूप है। अनंतो भोक्ता सुखदो नैकजो अग्रजः अनिर्वर्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठान मद्भूतः। अनंतः जिनमें नित्य सर्वगत और देश काल परिच्छेद का अभाव है, जो विभूतियों से व्याप्त हैं। हुतभुक जो हवन से आहुति रूप से प्राप्य पदार्थों को भोगने वाले या सेवन करने वाले हैं। भोक्ता जो जगत का पालन करते हैं, जो खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। सुखदः जो भक्तों को मोक्ष रूप सुख देते हैं, सुखदाता हैं। नैकजः जो धर्म रक्षा के लिए बार बार जन्म लेते हैं, जो भक्तों से सुशोभित हैं। अग्रजः जो सबसे आगे पहले उत्पन्न होते हैं। हिरण्यगर्भ रूप से जो सृष्टि में प्रथम आए। अनिर्वर्ण जिन्हें सर्व कामनाएं प्राप्त होने के कारण अप्राप्ति का खेद नहीं है। सदामर्षि साधुओं सहृदय लोगों को के लिए क्षमाशील हैं। लोकाधिष्ठानम जिनके आश्रय से तीनों लोक स्थित हैं, जो तीनों लोकों के अधिष्ठाता हैं। अद्भुतः जो अपने स्वरूप शक्ति व्यापार और कार्य में अद्भुत हैं। सनातन तमः कपिल कपिरव्यः स्वस्तिद स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः। सनात काल भी जिनका एक विकल्प ही है, सृष्टि में जो सनातन काल से व्याप्त हैं। सनातन सनातन तमः जो ब्रह्म आदि से भी अत्यंत सनातन है, ब्रह्म आदि देवताओं के भी आदि कारण है। कपिला जो देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में जन्म लेने वाले हैं। कपिहि जो सूर्य रूप में जल को अपनी किरणों से पीते हैं। अव्ययः प्रलय काल में जगत में विलीन होते हैं, जो अविनाशी हैं। स्वस्तिदः भक्तों को स्वस्ति अर्थात मंगल देते हैं, जो कल्याण रूप है। स्वस्तिकृत जो स्वस्ति मंगल ही करते हैं। स्वस्ति जो परमानंद स्वरूप है। स्वस्ति भुक् जो स्वस्ति भोगते हैं और भक्तों की स्वस्ति की रक्षा करते हैं, जो सहृदय जनों को के पालन करता है। स्वस्ति दक्षिणः जो स्वस्ति करने में समर्थ हैं, जो शीघ्र कल्याण करने वाले हैं। अरौद्र कुंडली चक्री विक्रम युजित शासनः शब्दादिकः शब्दसः शिशिर सर्वरीकरः। रौद्र
कर्म, राग और कोप, जिनमें ये तीनों रौद्र नहीं है, जो अरौद्र रूप हैं, कुंडली, सूर्यमंडल के समान कुंडल धारण किए जाते हुए हैं, जो कुंडली के धारण करता है। चक्री, संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए मनस्त मनस्तत्व रूप सुदर्शन चक्र धारण किया है। विक्रमी, जिनका डग तथा शूरवीरता समस्त पुरुषों से विलक्षण है, जो पराक्रमी है। ऊर्जित शासनः, जिनका श्रुति स्मृति स्वरूप शासन अत्यंत उत्कृष्ट है। शब्दादिकः, जो शब्द से कहे नहीं कहे जा जो शब्द से कहे नहीं कहे जा सकते। शब्द सह, समस्त वेद तात्पर्य रूप से जिनका वर्णन करते हैं। शिशिरः, जो तापत्रय से तपे हुए हुए हुओं के लिए विश्राम का स्थान है, सृष्टि के संताप नाशक है। सर्वरीकरः, ज्ञानी अज्ञानी दोनों की सर्वरियों रात्रि के करने वाले हैं। मुक्ति और भोग पदार्थों के प्रदाता हैं। अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिणा शमिनावरः विद्वत्तमो वीतभय पुनः श्रवण कीर्तनः। अक्रूर, जिनमें क्रूरता नहीं है, जो सहज प्रकृति के हैं। पेशलः, जो कर्म मन वाणी और शरीर से सुंदर हैं। दक्षः, बड़ा चढ़ा शक्तिमान तथा शीघ्र कार्य करने वाला, ये तीनों दक्ष जिनमें हैं, जो कार्य करने में कुशल हैं। दक्षिणः, जो सह हृदय हैं। शमनावरः, जो क्षमा करने वाले योगियों आदि में श्रेष्ठ हैं, क्षमावानों में जो श्रेष्ठ हैं। विद्वत्तमः, जिन्हें सब प्रकार का ज्ञान है और किसी को नहीं है, विद्वानों में जो श्रेष्ठ हैं। वीत भयः, जिनका सांसारिक स्वरूप भय भी निवृत्त हो गया है, जो भय रहित हैं। पुण्य श्रवण कीर्तनः, जिनका श्रवण और कीर्तन पुण्य कारक है, जो नाम सुमिरन और गुणगान से पुण्य वृद्धि करने वाले हैं। उत्तारणो दुष्कृत्यः पुण्यो दुख स्वप्रनाशनः वीरारक्षणः संतो जीवन पर्यवस्थितः। उत्तारणः, संसार सागर से पार उतारने वाले हैं, जो मुक्ति दाता है। दुष्कृत्या, पाप नाम की दुष्कृतियों का हनन करने वाले हैं, जो दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। पुण्य, अपनी स्मृति रूप वाणी से सबको पुण्य का उपदेश देने वाले हैं। दुस्व प्रनाशनः, दुस्व स्व प्रो, प्रो, स, दुस्वप्रोम को नष्ट करने वाले हैं। वीरः, संसारियों को मुक्ति देकर उनकी गतियों का हनन करने वाले हैं। रक्षणः, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं, जो भक्तों के रक्षक हैं। संतः, सन्मार्ग पर चलने वाले संत रूप हैं। जीवनः, प्राण रूप से समस्त प्रजा को जीवित रखने वाले हैं, जो जीवन दाता हैं। पर्यवस्थितः, विश्व को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं, जो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हैं। अनंत रूपो अनंत श्रीर्जित मनुर्भय पापः चतुर्श्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। अनंत रूपः, जिनके रूप अनंत हैं, जो अनेक रूपों से सृष्टि में व्याप्त हैं। अनंत श्री, जिनकी श्री अपरिमित है, जो अपार संपत्ति से युक्त हैं। जित मनुहु, जिन्होंने मन को वशीभूत कर क्रोध आदि को जीत लिया है। भयापह, पुरुषों का संस्कार जने भय नष्ट करने वाले हैं, भय को नष्ट करने वाले हैं। चतुर्श्रह, न्याय युक्त, जो कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं। गंभीर आत्मा, जिनका मन गंभीर है, जो गंभीर स्वभाव वाले हैं। विदिशः, जो विविध प्रकार के फल देते हैं, जो प्रिय भक्तों को फल प्रदान करते हैं। व्यादिशः, इंद्र आदि को विविध प्रकार की आज्ञा देने वाले हैं। दिशः, सबको उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुविरो रुचिरांगदः जन्मो जन्म आदिर्भीमो भीम पराक्रमः। अनादि ही, जिनका कोई आदि नहीं है। भूर्वः, भूमि के भी आधार है। लक्ष्मी, पृथ्वी की लक्ष्मी अर्थात शोभा है। सुवीरः,
जो विधि प्रकार से सुंदर स्फुरन करते हैं, जो श्रेष्ठ वीर है। रुचि रांगदह, जिनकी अंगद भुजबंद कल्याण स्वरूप है। सुंदर बाजूबंद आदि के करता। जननः, जीवों को उत्पन्न करने वाले हैं। जन जन्म आदि ही, जन्म लेने वाले जीवों की उत्पत्ति के आदि कारण है। भीमः, भय के कारण स्वरूप है, जो भीम रूप है। भीम पराक्रमः, जिनका पराक्रम असुरों के भय का कारण होता है, जो भीष्म पराक्रमी हैं। अधारनिलयो धाता, पुष्पहास प्रजागरः, उद्वर्गः सत्यपताचारः, प्राणदः प्रणवपनः। आधारनिलय, जो पंचभूतों पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि के भी आधार है। अधाता, जिनका कोई धाता बनाने वाला नहीं है, कोई आधार नहीं है। पुष्पहासा, पुष्पों के हास खिलने के समान, जिनका प्रपंच रूप से विकास होता है। प्रजागरः, प्रकर्ष रूप से जानने वाले हैं, जो सब विषयों के ज्ञाता हैं। उद्वर्गः, सबसे ऊपर है, जो वैकुंठ धाम में गमन करने वाले हैं। सत्य सत्यताचारः, जो स्वयं भी सत्य मार्ग या सतपथ का अनुसरण करते हैं। प्राणदः, जो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, जो प्राणदाता है। प्रणवः, जिनके वाचक ओंकार का नाम प्रणव है, जो प्रणव स्वरूप है। पनः, जो व्यवहार करने वाले हैं, जो भक्तों से व्यवहारशील हैं। प्रमाणम प्रमाणम प्राणनिल्य, प्राणभृत प्राणजीवनः, तत्व विधेयात्मा, जन्म मृत्यु जरादिकः। प्रमाणम, जो स्वयं प्रमाण रूप है, जो साक्षी रूप है। प्राण निल्य, जिनमें प्राण अर्थात इंद्रियां लीन होती हैं, दो जीव मात्र के प्राण रूप हैं। प्राण भृत, जो अन्य रूप से प्राणों का पोषण करते हैं, तो जगत के जीवों की प्राण रक्षा करते हैं। प्राण जीवन, प्राण नामक वायु से प्राणियों को जीवित रखते हैं, दो जीवों के जीवन धार हैं। तत्व, तत्व अमृत सत्य से सब शब्द जिनके वाचक हैं, जो तत्व रूप है। तत्वविद, तत्व आत्म तत्व अर्थात स्वरूप को यथावत जानने वाले हैं। एकात्मा, जो एक आत्मा है। जन्म मृत्यु जरा तिगह, जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, जो जन्म मृत्यु जरा आदि विकारों से परे हैं। भूर्वः स्वस्तरुस्तारः, सविता प्रपीतापमः, यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा, यज्ञांगो यज्ञवाहनः। भूर्वः स्वस्तरुः, भू 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 भूवः और स्वः, जिनका सार है, जिनका होमादि करके प्रजा करती है, उनका होमादि करके प्रजा करती है। तारह, संसार सागर से तारने वाले हैं, जो भक्तों के उद्धार करता है। सविता, संपूर्ण लोक के उत्पन्न करने वाले हैं, जो जीवों के पिता स्वरूप हैं। प्रपितामह, प्रपितामह, पितामह ब्रह्मा के भी पिता है। यज्ञ, यज्ञ रूप है। यज्ञपति ही यज्ञों के स्वामी है। यजवा, जो यजमान रूप से स्थित है, जो यज्ञ करता है। यज्ञांग, यज्ञ जिनके अंग हैं। यज्ञवानः, फल हेतु यज्ञों का वाहन करने वाले हैं, जो यज्ञों के फलदाता हैं। यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी, यज्ञ भुग यज्ञ साधनः, यज्ञांत कृत यज्ञुः, मन्मन्नाद एव च। यज्ञभृत, यज्ञ को धारण कर उसकी रक्षा करने वाले हैं। यज्ञकृत, जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते हैं। यज्ञी, अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी हैं। यज्ञकर्ताओं में जो मुख्य हैं। यज्ञ भुग, यज्ञ को भोगने वाले हैं। यज्ञ साधना, यज्ञ जिनकी प्राप्ति का साधन है। यज्ञांतकृत, यज्ञ के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। यज्ञ गुह्यम, यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले। यज्ञ में जिन्हें फल रूप से विद्वान ही जान पाते हैं। अननम, जो अनंत रूप है। अन्नादह, अन्न के खाने वाले हैं, जो अन्न प्रदान करता है। आत्मयोनि ही स्वयं जातो, वेखान साम गायनः,
देवकी नंदन श्रेष्ठा शिशिष पापनाशनः। आत्मयोनि ही, आत्मा ही योनि है, इसलिए वह आत्मयोनि है, जो आत्म रूप से सृष्टि के कारण रूप है। स्वयंजातः, निमित्त कारण भी वही है। वे खानः, जिन्होंने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को खोदा था। सामगायनः, सामगान करने वाले हैं, जो सामवेद के गायक हैं। देवकी नंदनः, देवकी के पुत्र। सृष्टा, संपूर्ण लोगों के रचयिता हैं। क्षति शह, क्षति अर्थात पृथ्वी के ईश स्वामी है। पापनाशनः, पापों का नाश करने वाले हैं। शंख शंख भृनंद की चक्री शांक गंध्वा गदाधरः रथांग पानिर शोभय सर्व प्रहर नायुधः। शंख भृत, जिन्होंने पांच जने नामक शंख धारण किया हुआ है। नंद की, जो नंदक नाम तलवार धारण करते हैं। चक्री, जिनकी आज्ञा से संसार चक्र चल रहा है। शांक गंधवा, जिन्होंने सारंग नामक धनुष धारण किया है। गदाधर, जिन्होंने कौमोदकी नामक गदा धारण किया हुआ है। रथांग पाणी, जिनके हाथ में रथांग अर्थात चक्र है। अशोभया, जिन्हें शोभित नहीं किया जा सकता। सर्व प्रहर नायुध, जो सभी आयुधों के धारण करता है। वनमाली गदी शांकी शंकी चक्री च नंद की श्रीमान नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिर्षतु। श्री वासुदेवो अभिर्षतु ओम नमः इति। हे भगवान नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। वही विष्णु भगवान जिन्होंने वनमाला पहनी है, जिन्होंने गदा शंख खड़क और चक्र धारण किया हुआ है, वही विष्णु है और वही वासुदेव हैं। फल श्रुति उत्तरन्यासः। भीष्म उवाच, भीष्म बोले, इतिदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्र दिव्या नाम शेषेण प्रकीर्तितम्। इस प्रकार महात्मा केशव के कीर्तनीय 1000 दिव्य नामों का इस स्तोत्र में गुणगान किया गया है। य इदं शृणुया नित्यं वेश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुं प्राप्नुयात् किंचित सो अमुत्रेण च मानवः। जो भगवान विष्णु के 1000 नामों को नित्य सुनता है या जो गुणगान करता है, वह इस लोक में या परलोक में श्रेष्ठ फलों को भोगता है। उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी कभी अशुभता नहीं देखनी पड़ती। वेदांत गो ब्राह्मण स्याच क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्याच क्षूद्र सुख माप्नुयात्। सहस्त्र नाम का श्रवण करने से ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न और शूद्र सुख पाता है। धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम मर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामनावाप्नुयात् कामी प्रजार्थी पाप्नुयात् प्रजाम। सहस्त्र नाम का पाठ करने से धर्मार्थी धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी अर्थ प्राप्त करता है, कामना वालों की कामना पूर्ति होती है, पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करता है तथा राजा इच्छुक प्रजा को प्राप्त करता है। भक्तिमान यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्त्रं वासुदेवस्य नाम्नामेत प्रकीर्तयेत्। जो भक्तिमान पुरुष सदा उठकर पवित्र और तद्गत चित्त से भगवान वासुदेव के इस सहस्त्र नाम का कीर्तन करता है, यश प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्रधान्यमेव च अचलाम श्रेयमाप्नोति श्रेय प्राप्नोतयनुत्तमम। जो विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य नित्य पाठ करता है, वो महान यश, जाति से प्रधानता, अचल लक्ष्मी और मोक्ष प्राप्त करता है। न भयम कवचि कवि न भयम कवचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवतरोगो धृतुमान बल रूप गुणान्वितः। जो विष्णु सहस्त्र नाम रोज पढ़ता या सुनता है, उसे कहीं भय नहीं होता। वह पराक्रम और तेज प्राप्त करता है तथा निरोग रोग रहित
कांतिमान, शोभायुक्त, बल रूप और गुणों से संपन्न होता है। रोगार्तो मुच्यते रोगात्, बद्धो मुच्येत बंधनात्, व्यान मुच्येत भिस्तु मुच्येतापन आपदः। विष्णु सहस्त्र नाम रोज सुनने या पाठ करने से रोगी रोग से, बंधा हुआ बंधन से, भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्ति से छूट जाता है। दुर्गण्यत त्याक्षु पुरुषो पुरुषोत्तमः, स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः। जो प्राणी भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों से सदैव स्तुति करता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातना। जो मनुष्य भगवान वासुदेव का शरणागत होकर उनमें आसक्ति रखता है, वो पाप मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। न वासुदेव भक्तानां शुभम विद्यते कवचित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म मृत्यु जरा और रोगों का भी भय नहीं रहता। एवं स्तवन ध्यान श्रद्धा भक्ति समन्वितः, यजेतात्मा सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः। जो श्रद्धा भक्ति से इस श्रोत का पाठ करता है, वो आत्म सुख शांति लक्ष्मी बुद्धि स्मृति कीर्ति वाला होता है। न क्रोधो क्रोधो न च मात्सर्यम, न लोभो न शुभा मतिः, भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान के पुण्य आत्मा भक्तों को क्रोध, मात्सर्य, दूसरों के गुण में दोष, दृष्टि रखना, लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं होती। धौस चंद्राक नक्षत्राखम दिशो भूर्म होदति, वासुदेवस्य वीरेण वृत्तानि महात्मनः। भगवान वासुदेव के बल पराक्रम से ही द्रयुलोक स्वर्ग दयुलोक स्वर्ग, चंद्रमा सूर्य नक्षत्र समूह आकाश दिशा पृथ्वी समुद्र स्थित है। ससुरासुर गंधर्वं शैशोर गराक्षसं जगद वशे वर्तेदम कृष्णस्य सदराचरम। देवता राक्षस गंधर्व किन्नर आदि चराचर जगत भगवान कृष्ण के वशीभूत हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्वं तेजो बलम धृति, वासुदेवात्मकानहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च। पांच इंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि सत्व तेज बल धृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि सभी भगवान वासुदेव के ही रूप हैं। सर्ववाग्माना सर्व सर्वागमानामाचारः प्रथम परिकल्पयेत्, आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुर्च्युतः। सब शास्त्रों में आचार शौच स्नान संध्या वंदन आदि को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि आचार से धर्म और धर्म से भगवान अच्युत फल प्रदान करते हैं। ऋषः पितरो देवा महाभूतानि धात्वः, जगमा जगम चेदम जगन्नारायणोद्भवम। ऋषि पितर देवता महाभूत धातु जगम स्थावर जगत की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही होती है। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च, वेदा शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात्। योग ज्ञान सांख्य विद्या शिल्पादि तथा कर्म वेद शास्त्र विज्ञान की उत्पत्ति भगवान जनार्दन से ही हुई है। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यकेशः, त्रिलोकान् व्याप्त भूतात्मा भुंगते विश्व भुग्वयः। भगवान विष्णु ही जीवों की आत्मा, सृष्टि के भोगकर्ता व शाश्वत हैं। वह महत तत्व से उत्पन्न और अनेक जीवों तीनों लोकों को रचकर उसका उपभोग करते हैं।
इमं स्तवन् भगवतो विष्णुर्वायुसेन कीर्तितं पठेत इच्छित पुरुषः श्रेय प्राप्तुम सुखानि च। भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। जो मनुष्य इसके श्रेय और सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ता है या पढ़ने की इच्छा मात्र करता है। विश्वेश्वरमजं देवं जगत्प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। न ते यान्ति पराभवम्। ओम नमः इति। जो जीव विश्वेश्वर अजन्मा और संसार की उत्पत्ति तथा उसके लय के स्थान देव देव पुंडिराक्ष पुंडी पुंडरीकाक्ष को भजते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता, अर्थात कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन उवाच पद्मपत पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मनाभ सुरोत्तमः भक्तानां नुरुक्तानां त्राता भव जनार्दन। अर्जुन ने कहा, ये कमल के पत्तों जैसा विशाल नयन या आंखों वाले, ये नाभि में कमल वाले, सभी देवताओं के श्रेष्ठ जन की रक्षा करने वाले, प्यार करने वाले भक्तों के रक्षक बनिए। श्री भगवान उवाच यो यो मानाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडवः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, हे अर्जुन, जो मेरे सहस्त्र नाम से स्तोत्र या स्तुति करने की इच्छा रखता है वह विष्णु में एक श्लोक से ही स्तुति हो जाता हूँ। मैं एक श्लोक से ही स्तुत हो जाता हूँ, इस बात पर कोई शंका नहीं है। व्यास उवाच वासनादा वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयः सर्वभूतनिवासो असि वासुदेवो नमस्तुते। श्री वासुदेवो नमस्तुते। ओम नमः इति। तीनों लोकों का अस्तित्व अर्थात उनमें सर्वभूतों का सजीव एवं निर्जीव वास है। वासुदेव नंदन वसुदेव नंदन वासुदेव आपके इन जीवों में वास के कारण है, आपको नमन है। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठेत पंडिते नित्यं श्रोतुमिच्छामयं प्रभो। पार्वती ने पूछा, स्वामी, मैं आपसे यह साधन जानना चाहती हूँ जिसके द्वारा ज्ञानी जान आसानी से प्रति दिन भगवान विष्णु के 1000 नाम का पाठ कर सकें। ईश्वर उवाच, ये 3 बार बोलना होता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानन। ओम नमः इति। ईश्वर बोले, शिव जी बोले, हे पार्वती, यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार राम नाम का जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है, बराबर है। ब्रह्म उवाच नमो अस्त्वन्नन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद पाद दक्षि शिरोरुभावहे सहस्रनाम्रे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे ओम नमः इति। ब्रह्मा जी बोले, सहस्रों रूप, सहस्रों सर, सहस्रों पैर, सहस्रों हाथ, सहस्रों नेत्र, सहस्रों भुजाएं वाले अनंत प्रभु को मेरा नमस्कार है। उन सनातन शाश्वत पुरुष को नमस्कार है जिनके सहस्त्र नाम है और जिन्होंने इस सृष्टि को सहस्र कोटि युगों से धारण किया हुआ है। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूर्तिर्ध्रुवा नीतिर्मर्तिर्मम्।
संजय बोले, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और गांडीवध जहां गांडीवदनुधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। श्री भगवान उवाच, अनन्य श्री चंत यंतो मा ये जनाः पुर्यपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामयहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में वहन करता हूँ। आर्तः विष्णः शिथिलाश्च भीतः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर संकीर्तय नारायण शब्द मात्र विमुक्त दुःखः सुखिनो भवन्तु। जो लोग आपदाओं से घिरे हुए हैं, जो हताश, निराश, परेशान और दुखी हैं, जो भयभीत हैं, जो भयंकर रोगों से ग्रस्त हैं, वह लोग भगवान विष्णु के नारायण नाम उच्चारण या जाप करने से अपने कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यच्छत् सकलं परस्मै नारायणीति समर्पयामि। हे नारायण, मेरे शरीर, मन, वचन, इंद्रिय, बुद्धि और आत्मा से सोच समझकर या अज्ञानतावश अपनी प्रकृति अनुरूप जो भी हो रहा है, वह मैं सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री विष्णुर दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू लतिका जी, बहुत अच्छा, थैंक यू माता सो जी, मच। बहुत अच्छा। लतिका माता जी, हरे